शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। चुनावी सरगर्मियां तेज है। पटना साहिब में नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। अभी निर्दलीय डॉक्टर अजय प्रकाश ने भी नॉमिनेशन करके बाहर निकले हैं और विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि इस बार जीत तय है, बदलाव तय है। जाहिर सी बात है, पिछले 30 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी नंदकिशोर यादव थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। पटना साहिब के रणभूमि में उतर चुके हैं, जीत के लिए कमर कस चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है। 14 तारीख को पता चलेगा कौन गद्दी का सिंहासन का सरताज होता है। आइए बात करते हैं क्या मुद्दे होंगे पटना साहिब में और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या लगता है पटना साहिब की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। इन तमाम बातों को जानेंगे हम लोग अभी डॉक्टर अजय प्रकाश जी से। लोगों को ये बताना है कि भैया इस बार चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा क्या है, क्यों चुनाव मैदान में उतरना पड़ा, वजह क्या हुई, पार्टी से नाराजगी। देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे माननीय विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी 7 बार से यहाँ विधायक रहे, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। 8वीं बार भी हम लोग यही सोच रहे थे कि वो आएंगे, चलो ठीक है, और उनके कार्य करने की क्षमता भी अच्छी है, ठीक है, एक्सपीरियंस, नया जोश की भी आवश्यकता है, नया जोश और नया विजन की भी आवश्यकता है। तो क्या नया जोश और नया विजन अभी जो प्रत्याशी आए हैं उनके अंदर है। मुझे यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता गण का कॉल आया, मुझसे मिलने आए। उन लोगों ने कहा मुझसे कि हम लोग तो मुखुरिये गिर गए, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब बिना वैसे प्रत्याशी के आए हुए जो सक्षम हैं हर तरह का विकास, जो विकास अब तक माननीय विधायक जी ने किया है उसको आगे बढ़ाने में, तो सक्षम अगर वैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा। और क्या पटना साहिब वो धरती है जहाँ चंद्रगुप्त का निवास करते हैं, जहाँ चंद्रगुप्त का जन्म हुआ है, ये जहाँ मेरा घर है, वो चंद्रगुप्त का जो कि आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बने। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब 7 लाख गांवों का शासक। तो वो जगह जो विश्व का सबसे बड़ा शासक मतलब नेतृत्व की असीम क्षमता वाला जगह है, तो क्या इस पटना साहिब में कोई नेतृत्व वाला नहीं था। लोग आकर के बोले, तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि पटना साहिब की वो धरती यहाँ के बच्चे बच्चे में नेतृत्व की क्षमता है, उसी में कुछ अधिक कुछ कम। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। तो मैंने निर्णय लिया कि यस, जिस जगह पर मैंने अपना सब कुछ किया है, पढ़ाई लिखाई पेशा सब कुछ, यहाँ की सेवा, यहाँ के सभ्यता और संस्कृति में विकास, ये सब कुछ करने का कार्य जहाँ किया है, वहाँ भी विधानसभा में सदस्य के रूप में जा करके यहाँ की समस्याओं का बात को वहाँ पर उठाने का कार्य जहाँ तक माननीय विधायक जी ने किया है उससे आगे करूँगा। और आगे भी जो विकास की गति है, हर तरह की जो समस्याएं हैं पटना सिटी में, कई तरह के भी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो सका, वो सारी समस्याओं को मैं आगे के आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और वो क्या पूरा का पूरा रोड मैप मैंने तो 2021 में तैयार किया था। अच्छी पकड़ अच्छी पहचान है, फिर भी इतनी सादगी तरीके से नॉमिनेशन, क्या कहेंगे। देखिए भाई, मुझ पर खर्च नहीं है, मेरे ऊपर कोई खर्च नहीं है, मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड में नहीं चलता हूँ। मैं जब सरकारी पद पर गया मंत्रालय में, जब मैं चुनाव जीत करके आयुष मंत्रालय में मैं बना सदस्य, और मेडिकल स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे वो सब कुछ जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर थी, कॉलेजों को मान्यता देने की। उस समय सरकारी तो सिक्योरिटी का मैंने उपयोग ही नहीं किया, उस समय भी मैं गाड़ी अपने स्वयं चलाता था, मुझ पर कोई खर्च नहीं है। अगर मैं वैसे जगह पर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता हूं जिसका कोई जरूरत नहीं हो। अब नॉमिनेशन में क्या करना है, यहाँ आना है, पेपर जमा करना है, अपने समर्थकों के साथ आना है, वहाँ एसडीओ साहब देखेंगे, रिटर्निंग अफसर देखेंगे और सब कुछ क्लियर करें। उसमें भीड़ भाड़ लाने की क्या जरूरत है भाई, वो तो गेट के वो बांस जो लगा हुआ है उसके बाहर लग रह जाना है, वैसे भीड़ भाड़ आप दिखाना किसको चाहते हैं। मैं वो अजय प्रकाश हूँ, वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। इस पटना साहिब के क्षेत्र में 40,000 लोगों को मैं चेहरे से पहचानता हूँ, 10,000 से अधिक लोगों को मैं नाम से पहचानता हूँ। तो मुझे कहाँ जरूरत है कि भीड़ भाड़ के साथ है, यार नॉमिनेशन करना है, नॉमिनेशन कर दिया। इस बार पटना साहिब की जनता बदलाव चाह रही है, क्या लगता है बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको वापसी भेजना पड़ेगा, जनता क्या सोच रही है, क्या मन बनाइए। देखिए, निश्चित रूप से बाहरी का मुद्दा बार बार आ रहा है और निश्चित रूप से बाहरी आने की कोई जरूरत नहीं थी। नेतृत्व की क्षमता तो असीम है पटना साहिब के लोगों में, और पटना साहिब की धरती पर जहाँ चंद्रगुप्त का निवास है वहाँ तो हमारे ब्लड में, मैं चंद्रगुप्त वंशज। पटना सिटी का भी विकास के साथ साथ आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हर जगह का विकास करने का कार्य करेंगे।
कि बता रहे थे कि किस तरह से चुनावी मैदान में वो जाएंगे और क्यों उतरना पड़ा पटना साहिब के रण क्षेत्र में, क्यों वो पटना साहिब से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। ये तमाम बातों को उन्होंने रखा। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से असमंजस है, कई कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे हैं और उन्होंने साफ कहा कि इस बार जिस तरह से पार्टी के द्वारा बेरुखी की गई है पटना साहिब के लिए, उसके लिए हमें उतरना पड़ा है और काफी सादगी तरीके से वो पटना साहिब की जनता के बीच जाएंगे अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि जनता कितना विश्वास और भरोसा जताती है। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।